वेलकम गाइस, स्वागत है आपका चैप्टर 3 में। पहले ट्यूटोरियल्स में हमने पढ़ा था कि हम HTML का स्ट्रक्चर कैसे लिख सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा पहले का, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले का वीडियो देख लीजिए ताकि आपको वीडियो समझ में आए। तो मैं क्विक रिवाइज कर देता हूँ आपको। हमने यहाँ पे डॉक टाइप HTML डाला था इसलिए ताकि हमारा जो ब्राउज़र है उसको पता चले कि हम HTML5 में कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा टैग क्या है, हमारा रूट एलिमेंट्स जो होता है HTML यहाँ पे ओपन किया, यहाँ पे क्लोज कर दिया ताकि रूट बना रहे और हमारा जो कंटेंट है वो सारा का सारा रूट एलिमेंट के अंदर रहे, ठीक है। तो उसके बाद हमने हेड टैग लगाया और यहाँ पे हेड टैग क्लोज कर दिया। उसके बाद टाइटल को ओपन किया, टाइटल को क्लोज कर दिया। इसका अंदर क्या था हमारा, दिस इज़ माई फर्स्ट वेबसाइट करके, ठीक है। तो हेड का काम हो गया। तो बॉडी में क्या लिखे थे हम, H1 दिया था एक, ताकि हमारा जो हेडलाइन है वेबसाइट का वो दिखे। वहाँ पे लिखा था हमने दिस इज़ माई फर्स्ट वेबसाइट और यहाँ पे एक पैराग्राफ था, पैराग्राफ को क्लोज किया, इसमें एक पैराग्राफ डाल दिया, ठीक है। तो अगला क्या पढ़ना है हमको, HTML के एट्रीब्यूट्स के बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। HTML एट्रीब्यूट्स होता क्या है पहले ये जान लेते हैं। ऑल HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स। जितने भी एलिमेंट्स होता है, एलिमेंट्स मीन्स जो टैग होता है, ओपन टैग, क्लोज टैग, सारा का सारा कंटेंट मिलकर जो हमारा एलिमेंट्स बनता है, वो सारा एलिमेंट्स का एट्रीब्यूट्स होता है, ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स किस लिए यूज़ किया जाता है, एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट्स टैग, ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स क्या करते हैं, जो हमारा एलिमेंट्स होता है उसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक H1 है, मान लीजिए यहाँ पे एक H1 से बना हुआ है, ठीक है। तो इसका जो कलर है वो वाइट है। मैं अगर इसको रेड करना चाहूँ या फिर कोई और कलर करना चाहूँ तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा एट्रीब्यूट्स है उसको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, मान लीजिए कि यहाँ पे एक लोगो है, इस लोगो का मुझे साइज बड़ा करना है या फिर और छोटा करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो एट्रीब्यूट्स है उसका मदद लेंगे, ठीक है। हर एक एलिमेंट्स के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक एलिमेंट्स के साथ बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसको हम यूज़ करके उसको कस्टम कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम CSS से भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे HTML सीख रहे हैं इसीलिए CSS के बाद हम यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार्ट टैग। जो एट्रीब्यूट्स होता है हमारा, वो हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी हमारा स्टार्टिंग टैग होगा उसमें हम यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए। अगर मैं कहूँ कि ये क्या है, आप बताएंगे कि टैग है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंगल ब्रैकेट से बंद किया हुआ है IMG को या फिर A को, इन दोनों टैग को किससे बंद किया हुआ है, एंगल ब्रैकेट से, इसीलिए ये टैग्स है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, नंबर 3 पॉइंट जो है हमारा, एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार्ट टैग। ये स्टार्ट टैग है, क्लोजिंग टैग तो यहाँ पे है नहीं। तो हम स्टार्ट टैग के अंदर ही क्या करेंगे, जो हमारा एट्रीब्यूट्स होता है उसको यूज़ करेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ING टैग को ओपन किया मैंने, उसका अंदर क्या लिखेंगे हम, जो इसका सोर्स है, सोर्स एक SRC जो होता है, ये एक एट्रीब्यूट्स होता है, ठीक है। SRC से हम क्या करते हैं, जो हमारा इमेज है उसका लिंक हम यहाँ पे लिंक करा देते हैं, इसका जो पाथ है उसको हम लिंक करा देते हैं ताकि हमारा जो इमेज है वो हमारे वेबसाइट में दिखाई दे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कैसे एट्रीब्यूट्स का यूज़ होता है। ये एक टैग है, यहाँ पे जो एंगल ब्रैकेट लास्ट में है उसके पहले हमको एट्रीब्यूट्स डिफाइन करना होगा, ठीक है, ऐसे करके। दूसरा एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे एंगल जो एंकर टैग है वो एंगल ब्रैकेट से बंद है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ब्रैकेट दे दिया, यहाँ पे एंगल ब्रैकेट को बंद किया, अंदर एक A है यानी एंकर टैग। तो यहाँ पे अगर एट्रीब्यूट्स का एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पे जो एंगल ब्रैकेट ओपन हुआ, फिर वहाँ पे A हुआ, उसके बाद क्या हुआ, href लिख कर मैंने यहाँ पे उसको लिंक कराना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे href इज इक्वल टू जो लिंक है उसको हम एट्रीब्यूट्स कहेंगे। यहाँ पे जो IMG है SRC देकर जो इसके बाद का कंटेंट है उसको हम एट्रीब्यूट्स कहेंगे, ठीक है।
तो चौथा पॉइंट क्या था, एट्रीब्यूट्स यूजुअली कम इन नेम स्लैश वैल्यू पेयर लाइक नेम इक्वल टू वैल्यू। हाँ, तो जो भी एट्रीब्यूट्स होता है उसका जो नेम है उसके साथ क्या होगा, वैल्यू लिंक किया हुआ होगा, यानी एक साथ होगा। जो हमारा एट्रीब्यूट्स होता है उसमें एक नेम होगा उस एट्रीब्यूट्स का और उसका वैल्यू होगा, ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो एट्रीब्यूट्स है उसका नेम है SRC और इसका वैल्यू क्या है, हम इक्वल टू देकर जो हमारा वैल्यू है SRC का, यानी जो एट्रीब्यूट्स है उसका जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो आगे क्या है देख लेते हैं। ऑल HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स। मैंने भी पहले भी बोला था यहाँ पे कि एलिमेंट्स, जितने भी HTML के एलिमेंट्स होता है उसका एट्रीब्यूट्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ का एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है द href एट्रीब्यूट्स ऑफ एंकर टैग स्पेसिफाइड द URL टू द पेज द लिंक गोज टू। तो यहाँ पे href क्या करता है, जो हमारा एंकर टैग होता है यानी ए टैग जो होता है उसमें href का एट्रीब्यूट्स की यूज़ करते हैं ताकि जो URL है पेज का वो हम लिंक कर सके कि वो पेज किधर से किधर जाएगा। ठीक है, उसको लिंक कराने के लिए हम यहाँ पे ए टैग का यूज़ करेंगे। तो दूसरा क्या है, द SRC एट्रीब्यूट्स ऑफ IMG। जो IMG टैग है हमारा उसका एट्रीब्यूट्स क्या है यहाँ पे, SRC। वो क्या करता है, स्पेसिफाइज द पाथ टू द इमेज टू बी डिस्प्लेड। तो हमारा जो इमेज है वो कहाँ से लाएंगे हम, यहाँ पे जो हमारा IMG टैग है, IMG टैग के अंदर कौन सा इमेज होना चाहिए उसको हम लिंक करेंगे पाथ से, यानी उसका जो जगह है वो किस फोल्डर में है, किस डायरेक्टरी में है, उसको हम यहाँ पे लिंक करेंगे। ठीक है, और जो तीसरा है द फेस एट्रीब्यूट्स ऑफ फॉन्ट। जो फॉन्ट है हमारा फॉन्ट टैग, उसको उसका जो फेस एट्रीब्यूट होता है वो क्या करता है, जब प्रोवाइड द फॉन्ट स्टाइल ऑफ योर हेडिंग। जो हमारा हेडिंग होता है यानी जो भी कुछ होता है H1 से लेकर H6 तक, वो हम अगले में पढ़ेंगे। जो हमारा फॉन्ट टैग है वो क्या करेगा, हमारा जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट का जो फॉन्ट स्टाइल है उसको चेंज कर देगा। ठीक है, तो चलिए इन सब का एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। उसके लिए मैं जाऊंगा यहाँ पे, मेरा जो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर था। तो हमने पहले क्या पढ़ा, यहाँ पे जो एंकर टैग है, ठीक है, उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कैसे लिखेंगे हम एंकर टैग। तो मान लीजिए कि AH1 जो हमारा है, यहाँ पे मैं ब्राउज़र पे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे जो दिस इज़ माई फर्स्ट वेबसाइट है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लिक मी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिक में हो गया। तो मैं क्या चाहता हूँ, अगर कोई यहाँ पे क्लिक करे तो क्या कुछ ऑपरेशन हो, यानी इससे लिंक होकर कहीं और जाके पेज ओपन हो जाए। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो मेरा वेबसाइट जो है वो खुल जाए। ठीक है, या फिर यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँ तो google.com खुल जाए। तो कैसे होगा ये, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे H1 टैग है, यहाँ पे H1 को क्लोज किया गया है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे क्लोज है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक ए टैग लगाऊंगा। ए टैग लगा लिया, इसको भी क्लोज करना होगा तो मैं क्या करूँगा, इसमें क्लोज कर दूँगा। यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे H1 ओपन हुआ, यहाँ पे H1 क्लोज हुआ, यहाँ पे एंकर टैग ओपन हुआ, यहाँ पे एंकर टैग क्लोज हो गया। ठीक है, तो एंकर टैग का एट्रीब्यूट्स क्या था, आप यहाँ पे देखिए, जो हमारा एंकर टैग है ए टैग, उसका एट्रीब्यूट्स क्या है, href। ठीक है, href देकर इक्वल टू देकर हम क्या करेंगे, डबल कोड में यहाँ पे उसका लिंक डाल देंगे। तो मैं क्या चाहता हूँ कि हमारा जो H1 है उसके अंदर जो एंकर टैग है, जब मैं क्लिक करूँ तो क्या होगा कि जो गूगल है हमारा वो खुल जाए। तो इसके लिए हमने क्या एट्रीब्यूट्स पढ़ा, href हम कहाँ डालेंगे, यहाँ पे आपको नहीं डालना क्योंकि ये क्लोजिंग टैग है। आपको हमेशा ओपनिंग टैग में ही लिंक को डालना है या फिर उसका जो एट्रीब्यूट्स होता है उसको डालना है। तो एंकर टैग का एट्रीब्यूट्स क्या है, href। हम यहाँ पे स्पेस देंगे, यहाँ पे लिखेंगे href इक्वल टू, फिर क्या डालेंगे यहाँ पे डबल कोड। ठीक है, डबल कोड डालकर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो गूगल का URL है www.google.com। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ इसको, Ctrl+S के सेव। ठीक है, अब मैं ओपन कर लेता हूँ, इसको रिफ्रेश करते हैं,
रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखिए इसका जो कलर है वो ब्लू हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो गूगल खुल जाना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। मैं क्लिक किया, अभी ये बता रहा है कि द फाइल वाज नॉट फाउंड, क्योंकि हमने यहाँ पे www लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं https लगा देता हूँ / करके। अभी सेव करते हैं। चलिए ओके, अभी देखिए ये जो है गूगल खुल गया। तो आपको समझ में आया कि कैसे कम किया है। यहाँ पे देखिए जो H1 है हमारा, ठीक है, H1 क्या है, एक हेडिंग टैग है, सिंपल। उसके लिए एक H1 के लिए क्या लिखे थे हम, क्लिक मी। ठीक है, तो क्लिक मी के अंदर यानी क्लिक मी ख़त्म होने से पहले हमने क्या डाला, यहाँ पे एंकर टैग लगाया और यहाँ पे एंकर टैग को क्लोज कर दिया। तो क्या हुआ कि हम जब क्लिक मी पे क्लिक करें तो क्या होगा, कुछ होना चाहिए। तो हमने क्या चाहा कि जब मैं क्लिक मी में क्लिक करूं तो हमारा जो गूगल है उसको खोलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या डाला, href एक एट्रीब्यूट्स है, href एट्रीब्यूट्स को यहाँ पे लाया, फिर इक्वल टू देकर डबल कोड के अंदर मैंने क्या लिखा, जो गूगल का URL है यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है उसको मैंने यहाँ पे लिंक कर दिया। तो क्या हुआ, इसका मतलब जो है, तो अगर मैं क्लिक मी पे क्लिक करूँ तो google.com खुल जाना चाहिए, यानी उस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यही किया। अभी अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो क्या हो जाएगा, जो google.com है हमारा वो खुल जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या था वो देख लेते हैं। दूसरा क्या था, द SRC एट्रीब्यूट्स ऑफ इमेज स्पेसिफाइड द पाथ टू बी डिस्प्लेड। ठीक है, तो ये भी हम देख लेते हैं। मान लीजिए कि जो हमारा वेबसाइट है ये, इसके नीचे हमको एक इमेज चाहिए, जो हमारा पैराग्राफ है इसके नीचे हमको क्या चाहिए, एक इमेज चाहिए। तो इमेज के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे, मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं बता रहा हूँ कौन सा टैग किस लिए यूज़ किया जाता है, मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि जो एट्रीब्यूट्स होता है वो काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, P के नीचे यानी पैराग्राफ जो है उसके बाद हमको एक इमेज चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया img टैग। आपको याद होगा कुछ टैग का जो क्लोजिंग टैग होता है उसको नहीं चाहिए होता, तो यहाँ पे img उनमें से एक है। img हमको जस्ट ओपन करना है, इसको क्लोज नहीं करना। ठीक है, तो img लगा दिया। अभी मान लीजिए मेरा वेबसाइट में जो मेरा वेबसाइट का फोल्डर है मैं दिखा देता हूँ। ओके, जो हमारा वेबसाइट है, ठीक है, इसमें क्या है, जो यहाँ पे एक इमेज है। ठीक है, मान लीजिए एक इमेज है, इसको मुझे लिंक कराना है कहाँ पे, जो हमारा वेबसाइट है इधर, इसमें हमको यहाँ पे लिंक कराना है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट img टैग लगा दूँ तो या तो यहाँ पे इमेज शो होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कौन सा इमेज चाहिए वो हमने सेट किया ही नहीं है अभी तक। तो हमारा जो इमेज है आपको ध्यान रखना है कि जो जहाँ पे आपका HTML index.html फाइल हो वहाँ पे ही आपका इमेज होना चाहिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप इमेज नहीं रखेंगे तो आपको परेशानी होगी, क्योंकि आप बिगिनर हैं इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। जो आप यहाँ पे ही एक इमेज रख दीजिएगा जहाँ पे आपने HTML को सेव किया। तो यहाँ पे हमको इमेज मिल गया, तो इस इमेज को क्या करना होगा, हमको यहाँ से लिंक कराना होगा। तो img का एट्रीब्यूट क्या था, मैंने यहाँ पे टैग लगा दिया, तो इसका जो एट्रीब्यूट्स है वो क्या है, SRC। ठीक है, तो SRC लगा दिया। तो इसके बाद हमको क्या करना होगा, इक्वल टू देकर डबल कोट के अंदर क्या करना होगा, जो हमारा इमेज का पाथ है यानी जो इमेज का नेम है, इस इमेज का नेम क्या है, .img, फिर इसके बाद क्या है, .jpg। अगर आपको एक्सटेंशन नहीं पता है कि इमेज का एक्सटेंशन क्या है, या तो आप यहाँ से प्रॉपर्टीज कर सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई देगा .jpg इसका एक्सटेंशन है। इधर से भी कर सकते हैं आप। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे व्यू पे जाइए, व्यू पे जाके यहाँ पे जो फाइल नेम एक्सटेंशन है इसको टिक कर दीजिए। ठीक है, तब क्या होगा, जो सारे फाइल का एक्सटेंशन है वो आपको दिखाई देगा। यहाँ पे मेरे केस में .jpg है, आपके केस में .png भी हो सकता है, .jpeg भी हो सकता है। तो जो भी एक्सटेंशन होगा हमारा उसको हम यहाँ पे डाल देंगे। तो हमारा इमेज का नाम क्या था, img।
इसका एक्सटेंशन क्या था, .jpg हो गया। तो अभी हम जाके अगर यहाँ पे रिफ्रेश करें तो यहाँ पे हमारा जो इमेज है वो बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। एटलीस्ट यहाँ पे इमेज तो आ गया। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारा इमेज आ गया। अब इस इमेज को हमको एडजस्ट करना है कि इतना बड़ा हमको नहीं चाहिए, छोटा करके हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए भी एट्रीब्यूट्स होता है। हम यहाँ पे src का एट्रीब्यूट्स डाल के क्या डिफाइन किया कि हमारा जो इमेज है उसको यहाँ पे दिखा दो, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसका जो विड्थ है यानी जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली विड्थ होता है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे विड्थ लिख कर डिफाइन कर देंगे कि कितना लंबा चाहिए हमारा जो हॉरिजॉन्टली है उसको हमको कितना लंबा चाहिए इमेज का। मैं यहाँ पे 2 से लिख देता हूँ, ठीक है। और जो हाइट है इसका हाइट में क्या कर देता हूँ 250 कर देता हूँ, ठीक है। अभी सेव किया तो रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो हमारा विड्थ है वो क्या हुआ 200 पिक्सल हो गया और जो हमारा हाइट है वो 300 हो गया, ठीक है। अगर मैं हाइट को विड्थ को थोड़ा और बढ़ा दूँ, यहाँ पे मैं और कर देता हूँ तो क्या होगा इस डायरेक्शन में, हाँ अभी अच्छा दिख रहा है। जो हमारा साइज हो गया वो एडजस्ट हो गया अच्छे से, ठीक है। तो दूसरा एग्जांपल भी गया है। अभी तीसरा क्या है, द फेस एट्रीब्यूट्स ऑफ फॉन्ट प्रोवाइड द फॉन्ट स्टाइल ऑफ योर हेडिंग। जो हमारा फॉन्ट है, फॉन्ट टैग, उसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर फेस लगाकर कैलिब्री लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका जो फॉन्ट का स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी तक आपने फॉन्ट टैग पढ़ा नहीं है, क्या ही है, क्या किस पे यूज़ किया जाता है, अभी तक आपने जाना नहीं, तो मैंने यहाँ पे इसको नहीं करके दिखाऊंगा। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि फॉन्ट टैग क्या होता है, वो हम किस लिए यूज़ करते हैं और कैसे करेंगे। तो प्रैक्टिकल भी आपको मैं करके दिखा दूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।